हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और उससे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे मतलब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितने, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 रो एंड 2 रो। तो 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश, या फिर इसका ए ट्रांसपोज ए टी लिख देते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो बनी हुई थी, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो रो क्या, रो में एलिमेंट क्या थे, ए बी सी, तो यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट आ गए। और डी ई एफ, दिस इज द जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो था सेकंड कॉलम बन गया। तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम्स एंड कॉलम इंटू रो। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में। तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको ए डैश या ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज, ए डैश या ए ट्रांसपोज से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हम क्या कहेंगे कि ये इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर कोई भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, कोई कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, इटसेल्फ सेम मैट्रिक्स आ गई। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस ना आए, तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सपोज दैट इसमें एलिमेंट होंगे, इसका ऑर्डर n इंटू एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का डैश किया माइनस ए आ गया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करने के बाद उस होल मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद वो मैट्रिक्स दिखे तो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
तो ये ट्रांसपोज हो गया और ट्रांसपोज का यहाँ पे सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक में यूज हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है इस पे भी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दुनिया में कोई भी अगर मैट्रिक्स है वो भी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक दिस। अगर ए लिखा हुआ, सपोज दैट यहाँ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब ए को लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, हमने लिखा ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए डैश क्लियर हो रहा होगा, ए डैश मीन्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर प्लस ऑफ ए माइनस ए डैश अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2, तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो देखो ए डैश बाई 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 मतलब 2a अपॉन 2 ए ही आएगा। लेकिन रियलिटी जब ये किया गया, तो जब ये किया गया तो देखा क्या गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये क्या है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a प्लस ए डैश अपॉन 2 दिस इज नोन एज सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश अपॉन 2 ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ठीक है, तो मतलब ये है कि अब सिमेट्रिक समझ में आ रहा होगा कि a प्लस ए डैश अपॉन 2 इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वही माइनस ए डैश अपॉन 2 इसको जब कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही मैट्रिक्स सेम दिखेगी, मतलब ए माइनस ए डैश अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और अगर किसी स्क्यू मैट्रिक्स की बात करें तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए होना चाहिए, मतलब ओवरऑल मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज किया इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, तो उस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लेने के बाद वो हमको पहले जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन थी उसी के फॉर्म में पूरा एकदम 2 कॉपी दिखा, तो वो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। एक चीज़ और दिख रही होगी, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर हो गया, तो जो पहले रो हुआ करता था तो दूसरे जब ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम पहले था वो रो हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे रिजल्ट क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। अब देखो, अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, 3.3 में, ठीक है, 1 to 12 प्रॉब्लम्स गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको रब कर दे रहे हैं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम में जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज के लिए क्या बताया है, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है,
ओके। तो देखो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 3 पार्ट गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये मैट्रिक्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू गिवन दैट 5, 1/2 एंड -1, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो 1 कॉलम। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे क्या था कॉलम, किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो क्या आएगा यहाँ से 5, 1/2 एंड -1। देखो इसमें कितनी रो हो गई, 1 रो और 3 कॉलम हो गई। 1 रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या है, इजी है ना। मैट्रिक्स यहाँ चला, मैट्रिक्स इजी चैप्टर में आता है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सपोज दैट लेट क्या है, यहाँ पे 1, -1, 2 और 3 दे रखा है। तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश आ जाएगा आपका ए डैश मीन्स क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम। तो रो में एलिमेंट क्या है, 1 और -1, यहाँ हो गया 1 -1, यहाँ पे 2 और 3 हो गया। इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, ये हुआ। देखो फर्स्ट रो में 1 -1 था तो फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो में 2 3 था तो ये सेकेंड कॉलम बना, ठीक। तो ये तो 2 × 2 था, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें कोई भी चेंजेस आएगा नहीं, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गए, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। थर्ड में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो सपोज दैट ए इज इक्वल टू गिवन दैट इन अ फर्स्ट रो एलिमेंट 1, 5 एंड 6, सेकेंड रो में एलिमेंट क्या है, √3, 5 एंड 6, यहाँ पे क्या है 2 3 -1। तो इसका डैश करना है। तो डैश में क्या होगा भाई, ये क्या है 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है भाई, सिंपल सा। तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है ना। तो रो में क्या है -1 5 6, तो इसको बना लिया कॉलम, -1 5 6। दूसरी रो से मुलाकात हुई तो √3 5 6 है, तो इसको कॉलम बना लिया। क्यों, ये √3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। थर्ड वाली रो से मिले तो ये 2 3 -1 है, तो हमने कहा कॉलम बन जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 3 -1। तो ऑर्डर तो वही रहेगा भाई, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर पे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखा गया, 3 × 3 3 × 3। बट जो रो थी उसको कॉलम में, और जो कॉलम थी उसको रो में इंटरचेंज कर लिया। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट में ट्रांसपोज कैलकुलेट करना था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए इज गिवन दैट ए इज गिवन -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1 and b is equal to given that -4 1 -5, ये 5 है, ठीक है, 5 एंड 1 2 0 1 3 1, ठीक है। वेरीफाई करना, देखो इसके 2 पार्ट हैं। क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है a + b करो, फिर डैश लो, या a डैश कर लो फिर प्लस b डैश कर लो, ठीक है। डैश कैलकुलेट करके मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी का सम वही होता है जो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। फिर देखो डिफरेंस में भी यही है। सेकेंड पार्ट क्या करना है, a - b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, है ना। a + b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश एंड a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू पुटअप करें, मतलब a + b करें, ठीक है। अब एडिशन बता चुका हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। a b a इसका सम क्या है, तो -1 -4 कितना आया, यहाँ पे a + b कर रहे हैं, ठीक है। -1 -4 -5 2 + 1 3
3 माइनस 5 माइनस का 2, ओके। 5 प्लस 1 6, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले साइड होगा तो 9 हो जाएगा। 9 प्लस 0 9 हो गया। -2 प्लस 1 -1 हो गया। 1 और प्लस 3 4 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। अभी इसका डैश करना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता। ए डैश देखो, ए का डैश लिखो तो ए ये है, देखो जो रो है उसको कॉलम बना लो। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर यहाँ पे ये ए डैश हो गया। बी डैश क्या होगा, रो को कॉलम बना लो। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करो तो क्या आएगा, -1 -4 -5 आ गया। 5 प्लस 1 6 आ गया। -2 प्लस 1 -1 आ गया। अब 2 प्लस 1 3 आ गया। 7 प्लस 2 9 आ गया। 1 प्लस 3 4, 3 माइनस 5 -2 एंड 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2। इसका डैश कर लो बेटा, कितना आएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो क्या दोनों मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। देखो 5 6 1 3 9 4 -2 9 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने LHS और RHS में वैल्यू को पुटअप किया और फाइनल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। LHS और RHS में वैल्यू को क्या किया, पुटअप किया, फाइनल आंसर आ गया हमारा जो प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी हुई। यहाँ पे ऐड करना था, ऐड करके डैश लिखा और ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर लिया। ऐसे यहाँ पे ये डैश लिखा, पहले से डैश लिख लिया। देखो यहाँ ए की वैल्यू ये है -1 2 3, तो -1 2 3 यहाँ पे कॉलम बन गया, तो इसका डैश किया, फिर इसका डैश किया, फिर ऐड किया, तो ये आ गया, ठीक। ये इसकी कहानी हो गई। अब देखो ये तो एडिशन यहाँ पे सिंपल सा हो गया। अब ये क्या है, डिफरेंस का है, किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा ऐड करके ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज किया इसका ए का और फिर बी का, फिर ऐड किया, बोथ आर इक्वल। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन A माइनस बी वाला है, इसका जो सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में A माइनस बी का डैश लेना है। ये सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका LHS लिया तो A माइनस बी का डैश, तो A में से B सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा देखो ज़रा, -1 माइनस प्लस 4 मतलब 3 आ गया। 2 माइनस 1 1 आ गया। 3 माइनस 5 मतलब 8 आ गया। 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, -2 -1 -3, 1 -3 माइनस का 2, 1 -1 0। इसका डैश भी करना है। हमने पहले A और B को सब्ट्रैक्ट किया और आफ्टर सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोज लेना, डैश यहाँ लगा हुआ है। तो डैश क्या है बेटा, यहाँ पे 3 1 8 रो है तो 3 1 8 कॉलम बन गई। 4 5 9 रो है तो 4 5 9 कॉलम बन गई। -3 माइनस का 2 0 ये कॉलम बन गए। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन, पहले हमने डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन किया और सब्ट्रैक्शन के बाद ट्रांसपोज ले लिया। अब देखो यहाँ पे RHS लिया, RHS में क्या करना है, A डैश माइनस का B डैश। तो A डैश क्या है यहाँ पे, देखो जरा, A का डैश करना है पहली बात तो A डैश करो यहाँ से। 1 रो में क्या है, -1 2 3, तो कॉलम बनाओ, -1 2 3, 5 7 9, तो 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1, माइनस B डैश क्या होगा, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। अब देखो इसको ऐड करना है, क्यों सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -1 -4, तो ये माइनस प्लस कर देगा 3 आएगा। 5 -1 4 आएगा। -2 -1 -3 आएगा, ओके। 2 -1 1 आया। 7 -2 5 आया। 1 -3 -2 आया। 3 और माइनस प्लस तो 8 आ गया। 9 -0 9 आ गया और 1 -1 0 आ गया। तो ये शायद A माइनस बी हमारा ये आया था,
और यहाँ पे ये बोथ आर इक्वल आ रहा है, तो LHS किसके इक्वल आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है, LHS में क्या था, मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करो और आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। RHS में क्या था, मैट्रिक्स को पहले आप ट्रांसपोज कीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कह रहे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। ठीक है, कि A माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस बी डैश, बोथ आर इक्वल। ठीक, और इसके पहले वाला क्या था क्वेश्चन, A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस का B डैश, A डैश प्लस का B डैश। क्लियर। ठीक, तो इसके दो पार्ट थे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, 3 इंटू 3 ये भी था और 3 इंटू 3 ये भी था। ठीक है, क्लियर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, A और B मैट्रिक्स दे रखी है। हाँ, बस इसमें करना वही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे A ना दे करके A डैश दे दिया है, A ना दे करके A डैश दे दिया है। ठीक है, और आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, A प्लस बी का होल डैश A डैश प्लस बी डैश, और सेकेंड पार्ट क्या है, A माइनस बी का होल डैश A डैश माइनस बी डैश। तो अब क्या करना है, जैसे A डैश दे रखा है तो आपको ये पता है कि जैसे मान लो जब हम लोग ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अगर उसी मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें तो जो मैट्रिक्स पहले दे रखी थी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। क्यों, इसका मतलब ये हुआ, अगर A का डबल डैश निकालो, मतलब एक बार ट्रांसपोज करो फिर अगेन ट्रांसपोज, तो वो इटसेल्फ A आ जाएगा। ठीक है, A मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, उसी का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ A की वैल्यू पुटअप करना है। A की वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी मैट्रिक्स को अगेन ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, A डैश इज गिवन, A डैश इज हियर 3 4 -1 2 0 and 1, this is the A dash, and value of B -1 2 1 1 2 3, ये B की वैल्यू हो गई। प्रूफ क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश, वही है सेम, A डैश है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या समझना है, जैसे A सपोजेड क्या है, यहाँ पे हमने लिया ABCD, देखो A डैश लिखा तो क्या आया ABCD, A फिर डबल A डैश का डैश कर दिया तो क्या आ गया ABCD। तो आपने देखा कि A डैश का जब फिर अगेन डैश किया तो A के इक्वल आ गया। ठीक, A डैश का क्या किया, A डैश का अगेन ट्रांसपोज किया तो वही इटसेल्फ मैट्रिक्स A के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डैश है, अगर मैं इसको लिख दूँ A डैश का होल डैश, तो ये कुल मिलाकर A आएगा, और A आएगा तो इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, 3 4 भाई रो कॉलम हो गया, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे A प्लस बी, ये LHS है, A प्लस बी का डैश LHS लिया, तो अब देखो A में B को ऐड करना है, तो A में B को ऐड किया है, देखो A ये है आपका और B ये है, 3 माइनस का 1 कितना होगा, 3 माइनस का 1 कितना होगा 2, माइनस का 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1 सॉरी प्लस करना, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना होगा 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, इसका डैश लेना है। अब डैश मतलब क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो रो में एलिमेंट क्या थे 2 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 1, रो में यहाँ पे क्या है 5 4 4 5 4 4। ठीक, अब यहाँ से RHS की कैलकुलेशन करते हैं। RHS में बेटा क्या दे रखा है A डैश प्लस B डैश,
ए डैश क्या है, ए डैश में वैल्यू क्या है, ए डैश हेयर, ए डैश के लिए देखो साफ साफ दे रखी है 3 4 -1 2 0 1। बी डैश, तो बी डैश निकाल लेंगे क्योंकि ये बी है, तो बी डैश क्या आएगा, देखो जो रो था कॉलम बना लो, तो कॉलम बनाने के लिए क्या है 1 2 1, यहाँ पे रो में क्या था 1 2 3, ये आ गया। अब देखो यहाँ से क्या आएगा 3 में -1 ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। तो ये RHS की कैलकुलेशन में ये आया और LHS की कैलकुलेशन में आया। जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया तो देख रहे हैं क्या LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया। हाँ बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, जो ए डैश गिवन था उसको हमने अगेन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ए ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या है, a - b का होल डैश, a - b का होल डैश, ईजी था। ठीक है, इतना टफ नहीं था। इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट a - b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश। यहीं पे देख लो a - b, तो अब a और b को सब्ट्रैक्ट करना है। a ये है, b ये है, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 और माइनस करोगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 3 - 1 मतलब माइनस +4 हो गया, -1 -2 माइनस का 3 हो गया, 0 - 1 माइनस का 1 हो गया। अब देखो 4 - 1 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया। अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ डैश भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा दिया। अब देखो a डैश - b डैश, a डैश - b डैश, तो a डैश तो आपको पता है सर, a डैश ये है, b डैश देखो यहाँ निकाल लो, b डैश क्या आएगा -1 2 1 1 2 3, ये b डैश आ गया। तो a डैश में से b डैश सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 ये है और माइनस का 1 ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ देखो क्या गया, RHS में हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ से, तो a डैश - b डैश, तो 3 + 1 क्या आ गया 4 आ गया, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ से, कितना आएगा 4 1 -1 3 आ गया, -1 -2 माइनस का 3 हो गया, 0 -1 -1 आ गया, और 2 - 2 0 हो गया, 1 -3 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये RHS हमारा है और यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो अभी इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 4, जो पहली रो बनी हुई थी ये 4 - 3 1, तो 4 - 3 -1, और ये 3 0 माइनस का 2, और ये इज इक्वल टू ये, तो ये बोथ आर इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है LHS किसके इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। पहले सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ट्रांसपोज की कैलकुलेशन की, और इसमें क्या RHS में पहले ट्रांसपोज किया, बाद में उसका सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम था, बस 2 वाला क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड था, और थर्ड वाले में क्या आपको a डैश दे रखा था, तो a डैश का डबल डैश किया, मतलब a डैश को अगेन ट्रांसपोज किया तो a आ गया। ठीक, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग पहले भी सीख चुके हो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सम करके ट्रांसपोज लेना था ना, तो क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक A डैश मैट्रिक्स है और B है, A डैश मीन्स ट्रांसपोज गिवन है, फिर आपसे कैलकुलेशन करना है A + 2B का होल डैश, मतलब A + 2 × B, तो A को 2 × B में प्लस करना है, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है, मतलब क्वेश्चन को देख के समझना करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4,
ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 and 2 and b is equal to -1 0 1 and 2. देन फाइंड a प्लस 2b का होल डैश। सिंपल सा है, ठीक है। a प्लस 2b का होल डैश। तो देखो a डैश है a डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a है। इसका अगर आप अगेन ट्रांसपोज करोगे तो a आएगा। इसका अगेन ट्रांसपोज किया तो a आया, ठीक है। तो देखो रो को कॉलम में चेंज किया, -2 3 हो गया, और ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया। भाई ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। बी तो बी यहाँ दे ही रखा है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। -1 1 0 and 2। तो देखो आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, क्या आएगा, ए इज हियर -2 1 3 2 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, -1 1 0 and 2। इसका फिर क्या लेना है, डैश लेना है। क्या लेना है, डैश। तो क्या आएगा, -2। देखो पहली बात तो क्या है भाई, ये सिंगल मैट्रिक्स है, 2 1 3 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा -2 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4। होल डैश लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड करो भाई, हमने 2 को ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू बी है ना, तो बी मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आया, ये -2 और ये -2 -4 हो गया, ठीक। 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और 2 + 4 6 हो गया। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लिखा हुआ है। आप ट्रांसपोज है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करोगे। तो रो यहाँ पे क्या है, -4 और 1 है, तो ये कॉलम बन गया -4 और 1। यहाँ सेकंड रो क्या है, 5 6, तो ये 5 और 6 क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो ये क्या आ गया, a + 2b का होल डैश आ गया। सबसे पहले हमने की कैलकुलेशन की a + 2b की, फिर बाद में उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज। और 2 इंटू बी है तो पहले से पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 प्रोडक्ट पे बेस्ड है। 5 इसके किस पे बेस्ड है, 5 जो है प्रोडक्ट पे बेस्ड है। अभी यहाँ पे सम या डिफरेंस चल रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 5 प्रोडक्ट पे बेस्ड है। कह रहा है कि ए एंड बी वेरीफाई करना है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये फॉलो कर रहा है नहीं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, अब प्रोडक्ट तो मैंने सिखा रखा है भाई, यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज़ करके प्रोडक्ट करना है। तो आप ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट करोगे, वी फर्स्ट कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट ए डैश मतलब ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन गिवन है। 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये प्रूव करना, वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज हेयर 1 -4 3, ठीक है। बी क्या है, वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू -1 2 1, ठीक। ये भी हो गया। तो देखो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है, 3 × 1, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3 है। क्लियर। तो देखो यहाँ से ये वेरीफाई करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये फर्स्ट पार्ट का प्रॉब्लम है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेटा क्या होगा, ए बी अगर हम लोग LHS लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए बी का होल डैश, तो पहले ए बी तो करोगे। तो ए बी के करने के लिए देखो ए का ऑर्डर 3 × 1 है, बी का ऑर्डर 1 × 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी मैंने बता रखा है कि अगर इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और ये रियल में इक्वल आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 1 -4 3, और यहाँ से क्या है -1 2 1, ठीक है। इसका डैश लेना है। अब देखो क्या करना है, रो जाएगा कॉलम से मिलेगा तो -1 आया, रो गया कॉलम से मिला 2 आया, रो गया कॉलम से मिला 1 आया। भाई एक ही हो जाएगा, पहले कॉलम से मिलकर एक ही तो एलिमेंट बनाएगा, क्योंकि एक रो में भी एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो -1 बनाया। ये वाला गया, सेकंड कॉलम से मिला तब भी एक एलिमेंट बना, थर्ड कॉलम से मिला तब भी एक एलिमेंट बना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, -4 × 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा,
3 1 जा माइनस का 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये डैश लेना है। तो डैश समझ में आता है। डैश का क्या मतलब है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आया, -1 2 1 -1 2 1 4 8 4 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3। ओके, ये ए बी का होल डैश आया फाइनल। आफ्टर कैलकुलेशन ए बी का होल डैश इज इक्वल टू दिस। अब देखो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बी डैश ए डैश। देखो RHS लिया, RHS जब लिया मैंने बी डैश ए डैश, तो पहले बी डैश करो। बी ये है, इसका डैश मतलब क्या, जो -1 2 3 था ये चेंज हो गया किसमें, -1 2 1 बी डैश हुआ। फिर ए डैश, इसको चेंज करो, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस का 4 3 किया जाएगा। अब देखो ये 3 रो 1 कॉलम है, ये 1 रो 3 कॉलम है, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करना है, RCM, रो जाएगा कॉलम से मिलेगा तो मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक, तो आप देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये रो गया इससे मिला कॉलम से, तो क्या आया -1 1 जा -1। फिर ये सेकेंड रो से मतलब ये इससे मिला इससे मिला इससे मिला, तो -1 1 जा -1 और -1 4 जा प्लस का 4 -1 3 जा माइनस का 3 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 3 जा 3। तो हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर कैलकुलेशन बोथ मैट्रिक्स आर सेम, 1 4 3 1 4 3 2 4 6 2 8 6 2 8 6 1 -4 3 1 -4 3। मतलब यहाँ पे साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू इन बोथ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। मतलब ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश की कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया। फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन इसमें और है। ठीक है, ऑर्डर वही दे रखा है और प्रॉब्लम में भी जो सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक, मतलब 5 का सेकेंड पार्ट में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब सेम प्रोसेस है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा सेकेंड पार्ट, क्योंकि सेम है, मतलब मैट्रिक्स में डेटा चेंज है बस, और डेटा चेंज है बट ऑर्डर सेम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 1 2, यहाँ पे 1 5 7, बाकी आपको सेम ऐसे करना। वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन LHS या RHS की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, डिफरेंट आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्लियर, बस आपका कैलकुलेशन सही होगा तब सेम आएगी, अगर आप कैलकुलेशन गलत कर दोगे तब फिर डिफरेंट आ ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोज का यूज़ किया, उसके बाद प्रोडक्ट करा लिया। अब प्रोडक्ट करना आपको पहले से सिखा चुके हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में क्या कह रहा है, 6 में क्या कह रहा है, ए डैश, मतलब वेरीफाई करना है, ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाए। आई मतलब समझते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मीन्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक, प्रूव क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, प्रूव दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो ए डैश क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करो, तो कॉस अल्फा है और ये साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा रो में था तो कॉलम में आ गया, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया इंटू ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। LHS मैंने लिया, वैल्यू को पुटअप किया, देखता हूँ आई आता है नहीं आता है। आई मतलब समझ में आ रहा है, ये 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है, तो ये सेम होगा, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आई की जो वैल्यू होगी 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड 1। ठीक है, तो देखो ये जाएगा, रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। तो देखो कॉस गया, कॉस से मल्टीप्लाई किया क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन इससे क्या, प्लस का क्या आ जाएगा,
साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये तो अनलाइक टर्म है, ये माइनस, इसको माइनस ही तो करेगा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। अब देखो ये रो गया, पहले कॉलम से मिला तो एक एलिमेंट बनाया, दूसरे कॉलम से मिला तो दूसरा एलिमेंट बनाया, ठीक। अब देखो यहाँ से ये सेकंड रो है, सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम से मिला, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस है माइनस का साइन है, तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया, माइनस का साइन अल्फ़ा आ गया। फिर देखो यहाँ पे साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ये कॉस है कॉस, तो क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी लग गई, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा 1, तो ये ए डैश क्या आ गया, ए डैश इक्वल टू आई आ गया, ठीक है। ए और ए डैश की वैल्यू क्या आ गई आई। अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी क्या है, इधर देखिए जरा, यहाँ पे ए इज हेयर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये क्या है माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये क्या है साइन अल्फ़ा, थोड़ा सा चेंज है, प्रूव वही करना है क्या, ए डैश इज इक्वल टू आई, ये बेटा प्रूव करना है, ये क्या करना है प्रूव करना है। अब देखो ये प्रूव करना है तो ए डैश क्या है, इसका ट्रांसपोज करोगे, अब ट्रांसपोज निकालना तो आपको बता ही दिया गया भाई, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो जो रो थी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वो कॉलम बन गया, माइनस का कॉस अल्फ़ा यहाँ पे साइन अल्फ़ा ये आ गया, ए डैश ए मतलब क्या है, ए यहाँ पे ये है, मतलब साइन अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा है, माइनस का कॉस अल्फ़ा है और ये साइन अल्फ़ा है, एलएचएस ले लिया, ए डैश और ए पुटअप किया, ठीक है, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज किया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, कॉस अल्फ़ा ये माइनस माइनस प्लस किया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर दिया, फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस का कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक, कॉस इंटू साइन, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और साइन मतलब माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, फिर वही कहानी, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया फाइनली 1, ये आपका आ गया 0, ये भी 0 आ गया, कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो दोनों क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ था, ट्रांसपोज किया और प्रोडक्ट किया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, क्लियर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे इनको वैल्यू पुटअप किया, और पुटिंग द वैल्यू ए एंड ए डैश आफ्टर कैलकुलेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन ए इज हेयर ए डैश एंड ए डैश मीन इसका ट्रांसपोज किया, ए की वैल्यू पुटअप किया, प्रोडक्ट किया, और आफ्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो 6 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 8 7 देखिए जरा, यहाँ से 7 में क्या कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, अभी मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है, उसका ट्रांसपोज करो और वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए सेम मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नॉट चेंज, तो जब ये सिचुएशन फॉलो करेगा तो सिमेट्रिक होगा। अगर कहीं हमसे स्क्यू सिमेट्रिक पूछता है तो उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, और आफ्टर जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो जो भी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी माइनस कॉमन लेने के बाद वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बता देंगे भाई स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो 7 में फर्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक के बारे में बात किया है, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमसे बताया है भाई स्क्यू सिमेट्रिक बताइए, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं है। तो आपको सबसे पहले यही बता चुका हूँ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसी को यहाँ से एग्जांपल से समझ लीजिए। 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए इज हेयर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये ए हो गया। क्या प्रूव करना ये सिमेट्रिक है, ए इज बताना यहाँ पे शो करना है, शो दैट
ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक। तो इसका डैश करते हैं। तो हमने कहा अगर सिमेट्रिक होगा, वी नो दैट ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होता है तो ए का डैश करो तो ए ही आता है। ए का डैश क्या आता है? ए। तो हमने डैश किया, रो को कॉलम में चेंज किया, तो क्या है बेटा? -1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, ये आ गया। तो हमने इन दोनों को ऑब्जर्व किया, क्या ए डैश एक इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। देखो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया। ए डैश इक्वल टू ए आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। इट इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोज किया, इंटरचेंजिंग टू रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नॉट चेंज, इट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए, इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो इसका सेकेंड पार्ट है, इज हेयर 0 1 -1 -1 0 एंड 1। यहाँ पे क्या है? 1 -1 एंड 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, शो करना है, सो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसका डैश करोगे, इसका क्या करना है? डैश करना है। तो डैश क्या होना चाहिए? आपको पता है अगर ए डैश करोगे तो -a आना चाहिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो ए डैश किया, देखो रो को कॉलम में चेंज किया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आया। मैंने डैश कर लिया, बस मैंने ट्रांसपोज किया। फिर माइनस अपने आप ज़बरदस्ती कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो देखो क्या है, जो अंदर वाला है साइन, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये 0 0 रहेगा, ये -1 +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, ये 1 -1 होगा, ये 0 0 रहेगा, -1 +1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 है, -1 होगा, ये 0 होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये वाली मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रही है। तो कुल मिला के ए डैश क्या आ गया? -a आ गया। तो ये क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक, एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको लिखो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरीफाई ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब यहाँ से कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कैलकुलेशन करना है। सिमेट्रिक होगा तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो जैसे यहाँ पे ये किया है, ट्रांसपोज होने के बाद क्या आना चाहिए? -ऑफ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ए इज हेयर 1 5 6 7, ये मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ये बताना है। सेकेंड पार्ट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा देखो ए बेटा दे रखा है, ए डैश निकालना निकाल लो। ए डैश क्या आएगा? रो में 1 5 है तो कॉलम में 1 5 आ गया, रो में 6 7 है तो कॉलम में 6 7 आ गया। अब देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है, सबसे पहले भी कैलकुलेट ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश इज हेयर, ए प्लस ए डैश करो तो 1 + 1 2 आ गया, 5 + 6
11 आ गया, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ये आया a + a डैश। ठीक है, तो अब देखो इसका डैश करना है, इसको लाइक दिस मान लो, सपोज दैट कैपिटल P है, तो इसका हमने डैश किया P डैश। ठीक, इसको अगर लेट किया जाए कि ये क्या है, कैपिटल P है, P = मतलब ये आ गया 2 11 11 एंड 14, तो इसका जब डैश किया मैंने तो क्या आया 2, रो को कॉलम में 11, 2 11 था, 2 11 इधर आ गया, 11 14 इधर था, 11 14 इधर आ गया। तो देखा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब a + a का डैश का होल डैश किया तो a + a डैश आ रहा है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब p का डैश किया तो p आ गया, ये क्या आ गया p। ठीक, तो ये क्या है, इट इज अ सिमेट्रिक, इट इज अ क्या है, सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ से सेकंड पार्ट क्या है, a - a डैश। ठीक, तो a - a डैश, पहले a - a डैश कैलकुलेट करो, तो a - a डैश 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। तो अब देखो ये a - a डैश ये आया। ठीक, ओके, अब देखो यहाँ पे इसका डैश ले लो, तो डैश करोगे तो क्या आएगा, 0 - 1 1 0 आया, रो को कॉलम है, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है बेटा, a - a का डैश इज होल डैश इज इक्वल टू माइनस, जबरदस्ती कॉमन ले, 0 - 1 1 एंड 0, तो क्या आ रहा है, ये a - a का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a - a डैश आ रहा है, तो ये क्या आ गया, ये इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन करना है, मैट्रिक्स का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है सिमेट्रिक का या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, जब ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक बताया, तो उसमें लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखवाया था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये क्वेश्चन यही है समझो, एक तरीके से इन्होंने अलग अलग पूछ लिया है। ठीक है, तो अब वहाँ पे ये डिफरेंट, मतलब ये पार्ट ही बना के पूछ लिया है, वहाँ पे आपको बताना है कि जो कोई ए मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ से क्या करना है, एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो 3 × 3 का ले लो या 2 × 2 का ले लो, तो एक क्वेश्चन में 2 × 2 का करा देता हूँ, एक 3 × 3 का, बाकी दो क्वेश्चन सेम रहेंगे, वैसे डिक्टो करना है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए एग्जाम में, कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 अच्छा 10 क्या 9 पहले बताना है ना। तो 9 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 1/a 1/2 a + a डैश एंड 1/2 a - a डैश व्हेन a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से बेटा तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, पहले 9 में क्या है, 1/2 कैलकुलेट a + a डैश, ठीक, और 1/2 a - a डैश, और यहाँ से प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, a इज हेयर क्या है 0 a b -a 0 c माइनस का b माइनस का c एंड 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करना है, वी हैव 1/2 a क्या है 0, 1/2 तो सबसे बाहर है, वो तो बाद की बात है, बाद में 1/2 से डिवाइड करना है, 0 a b -a 0 c माइनस का b माइनस का c 0, डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर लो, 0 a b, ये माइनस का a 0 c माइनस का b और माइनस का c और 0। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये 0 + 0 0 आ गया, a - a 0 आ गया, b + b ये भी 0 आ गया,
ये भी 0 0 0, कुल मिला के क्या आ गया नल मैट्रिक्स। 1/2 से डिवाइड करना तो फाइनली क्या है, जब ऑल एलिमेंट 0 हैं, जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 0 आएगा। ठीक है, 3 × 3 की नल मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ऐसे ही देखो RHS में आइए आप, RHS तो यहाँ से क्या करना है 1/2 A माइनस का A डैश, क्यों A माइनस का A डैश। तो अब A माइनस A डैश क्या, तो 0 - 0 0 होगा A, और माइनस करना तो प्लस का होगा। कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ रही होगी, 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है तो 0 हुआ, A माइनस का A प्लस का 2A हो गया, B माइनस का B प्लस का 2B हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, माइनस A और ये माइनस A, माइनस का 2A हो गया, 0 - 0 मतलब 0 हो गया, C और माइनस C 2C हो गया। यहाँ पे क्या माइनस का B B माइनस का 2B हो गया, माइनस का C और ये माइनस का C माइनस का 2C हो गया, ये कितना 0 आ गया। 2 से डिवाइड करा मैंने यहाँ पे तो 0 और ये A आ गया, ये B हो गया, ये माइनस का A हो गया, 0 हो गया, C हो गया, ये माइनस का B हो गया, माइनस का C हो गया और 0 हो गया। तो फाइनली क्या किया 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, 1/2 A माइनस A डैश, तो ये यहाँ से कैलकुलेशन किया। ठीक है, और यहाँ से तो यहाँ पे जब मैट्रिक्स को ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आ गई, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि शायद सेम मैट्रिक्स आ जा रही है। ओके क्लियर, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोज करके क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कह रहा है कि प्रूव दैट या शो दैट या एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो 10 का बस एक पार्ट मतलब एक कोई क्वेश्चन लेके बता देता हूँ और 3 × 3 का बता देता हूँ, है ना। बाकी 2 × 2 में भी आपको वैसे ही करना है तो सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक 3 × 3 का क्वेश्चन लेता हूँ, कैसे एग्जाम में लिखना है ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, प्रॉपर एग्ज़ाम में कैसे इसको मतलब लिखना है ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, एक ही क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 and 4, 2 × 2 का है, सेकेंड एंड थर्ड 3 × 3 का है। तो 3 × 3 का एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे लिखना। और ऐसा नहीं है आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 किया है वो लाइक दिस समथिंग मतलब इसी पे बेस था, बट वहाँ पे अलग अलग पार्ट की कैलकुलेशन करवा लिए और यहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर्म बता दिया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक 6 - 2 2 और ये माइनस का 2 3 -1 2 -1 और ये 3 ये है। ठीक है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो नहीं। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव तो करना है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यहाँ से मतलब कोई ए मैट्रिक्स थी, मतलब यही मैट्रिक्स है तो ये रिप्रेजेंटेशन है A + A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ठीक, तो ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये बेटा क्या नहीं चाहिए, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका RHS लेकर के वैल्यू को पुटअप करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, A आता है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी बता सकता है कि 1/2 है, यहाँ पे A + A डैश मतलब कुल मिला के A तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा। मतलब अगर एग्जाम में चाहेगा तो नंबर काट देगा, कन्फर्म है। यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए और इसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए, फिर बाद में इसका ट्रांसपोज कीजिए, नो चेंज, इसका ट्रांसपोज करेंगे माइनस साइन चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कि वी हैव कैलकुलेट 1/2 A + A डैश, इसको लाइक दिस मान लिया कैपिटल P है। ओके, अब देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो। A इज हेयर, A डैश इज डिफाइंड एज 6 - 2 and 2
अदर वैल्यू -2 एंड 3 एंड -1, यहाँ पे क्या है 2 -1 एंड 3, ये आ गया। तो देखो अब ये क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है 1/2 a प्लस a डैश, a को a डैश ऐड करना है, ऐड करने में टाइम लगेगा नहीं। 6 + 6 कितना आया 12, 1/2 करना है 12 आ गया, ठीक है। -2 माइनस का 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, क्लियर। -2 4 आया, माइनस ये 6 आया, ए डैश किया यहाँ पे, तो रो चेंज हुआ, ये रो चेंज हुआ कॉलम में, ये 2 3 1 और ये 2 -1 3, अच्छा ठीक है। और देखो यहाँ 3 3 6, -1 -2, 2 + 2 4, -1 -2, ये 6 हो गया। अब देखो 2 से डिवाइड मारा यहाँ पे, है ना, 12/2 6, माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1 और यहाँ पे 3, ये आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको हमने एक थोड़ा सा नाम दिया P, मतलब एक थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या करो, ये यहाँ से P है, तो अगर इस P का मतलब देखो यहाँ से देखिए लिख रहा हूँ, अगर P ये लेट किया है 6 - 2 2, माइनस का 2 3, -1, तो 2 -1 3, तो यहाँ से इसका जब डैश करोगे तो क्या आएगा 6 - 2 2, -2 3 -1 और 2 -1 3, ये आया। तो हमने देखा जब इसका डैश किया, मतलब क्या 1/2 a प्लस a डैश का होल डैश किया, तो मैट्रिक्स में P वही आ जा रहा है, मतलब P डैश = P आ जा रहा है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे वैल्यू पुटअप करके एक इक्वल कर देते हैं, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मान लो Q = क्या है 1/2 a - a डैश, ठीक है, a - a डैश। अब देखो बेटा यहाँ से 1/2 a - a डैश, a में से a डैश निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 0 आ गया, -2 माइनस करना +2 0, 2 - 2 0, -2 ये प्लस हो जाएगा 0, 3 - 3 0, ये 0, ये सब 0 आ गया। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, दिस इज द नल मैट्रिक्स, दिस इज द नल मैट्रिक्स। अब क्या किया जाए भाई, कैलकुलेशन ही ऐसी आ गई, तो नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका क्या मतलब है, Q डैश किया तो माइनस जबरदस्ती कॉमन लेके लिख सकते हो कि डैश क्या आ गया -Q आ गया। भाई जब 0 है तो माइनस कॉमन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो -Q आ गया। तो ये जो 1/2 a - a डैश, ये क्या आ गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक आया, स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे P क्या आया 1/2 a प्लस a डैश, ये क्या आ गया, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए, इसकी कैलकुलेशन अलग कीजिए। ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे आफ्टर कैलकुलेशन, वही आएगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये 3 × 3 का हो या 2 × 2 का, भाई 4 × 4 का तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि प्रॉब्लम में 3 × 3 का ही पूछेगा, ठीक है। 2 × 2 का भी कम पूछेगा, क्योंकि 2 × 2 में कैलकुलेशन कम है, 2 × 2 में क्या है कैलकुलेशन कम है। तो बाकी 10th में जो और 2-3 पार्ट दे रखे हैं आप आराम से इजीली कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, उनको भी आज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 11 में क्या है कि इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर A B - B A इज आ, तो और तो 12th में क्या है, A = मैट्रिक्स दे रखा है A + A डैश = I इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, अच्छे क्वेश्चन है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रॉपर वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हुए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करना बताएंगे, ठीक है, कैसे हम लोग इन्वर्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक,
जैसे ही बोला ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए डैश ए है, बी डैश बी है, तो कह रहा है ये क्या है, ए बी माइनस बी ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सी और डी तो ऑप्शन कट हो गया। अब यार जब ए और बी पता नहीं है, ए डैश ए है, बी डैश बी है, तो जीरो मैट्रिक्स तो हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से जीरो मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है, तो अगर हम लोग इसका डैश लें, ध्यान से देखिएगा, इसका जब मैंने डैश लिया तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही हो रही थी कि जब ये माइनस ये है, याद करो यहाँ पे ए माइनस का बी का होल डैश, क्या प्रूव किया था, ए डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे क्या आया, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ठीक, ये हुआ। अब ए बी इंटू में जब डैश था तो रिवर्स चलता था, बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे यूज किया, यहाँ से क्या आया, बी डैश ए डैश, ये क्या आया, ए डैश बी डैश, क्लियर, रिवर्स आ गया, रिवर्सिबिलिटी का रूल लग गया, बी डैश ए डैश और ए डैश बी डैश। अब बी डैश क्या है, बी, ए डैश क्या है, ए डैश ए हो गया, बी डैश बी हो गया। आपने देखा यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस का बी ए आ गया, माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया। तो ये मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ए बी माइनस बी ए का होल डैश क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया। मतलब कुल मिला के ये वही सिचुएशन बन रही है जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, माइनस ऑफ ए आ गया, तो इसका डैश किया, माइनस कॉमन लेने के बाद यही आ गया, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, 12 क्वेश्चन नंबर देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और क्या यहाँ पे भैया है, यहाँ पे ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, ठीक, ए प्लस ए डैश क्या है, आई के इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, वो भी माइनस का, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश, इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये 2 इंटू 2 तो ये भी 2 इंटू 2 होगा। अब देखो इसको ऐड करना है, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन खत्म 0, ये भी 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये कितना आ गया 1 0 0 1। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये इसके इक्वल होगा, मतलब 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस पाई बाई मतलब 1/2 60, मतलब पाई बाई 3, क्लियर, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो अल्फा क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया। इससे भी निकालो तो बात वही आएगी, 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पे अल्फा क्या आ गया, पाई बाई 3, ओके, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखा, ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सीखा, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करके इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।